Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study a very unique topic, the story of the Hamza River. देखो, अमेज़न रिवर के बारे में तो हम सब जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे फेमस रिवर। लेकिन आज हम एक ऐसे जियोलॉजिकल वंडर की बात करेंगे जो आम नजरों से बिल्कुल छुपा हुआ है, a river flowing right under the Amazon. चलिए इस फैसिनेटिंग की स्टडी को डिटेल में समझते हैं। तो जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। व्हाट इफ मैं आपसे कहूं कि अमेज़न के ठीक नीचे अ मैसिव 4 किलोमीटर्स अंडरग्राउंड एक और रिवर बहती है, और वो भी ऐसी वैसी रिवर नहीं, एक ऐसी रिवर जो चौड़ाई में यानी विड्थ में अमेज़न से कई गुना ज्यादा है। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का प्लॉट नहीं है, ये एक एक्चुअल साइंटिफिक रियलिटी है जिसे आज हम डीपली एनालाइज करने वाले हैं। हुआ ये कि साल 2011 में साइंटिस्ट ने फाइनली इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी जियोलॉजिकल इंस्टेंस को कंफर्म कर दिया। उन्होंने प्रूफ के साथ बताया कि हाँ, अमेज़न के नीचे वाकई एक मैसिव सबटरेनियन रिवर फ्लो करती है। ये जियोलॉजी की दुनिया में एक बहुत ही यूनिक केस है। और इस अहम खोज, इस इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के पीछे जो अहम शख्स थे, वो थे ब्राजील्स नेशनल ऑब्जर्वेटरी के साइंटिस्ट वालिया मना थल हमजा। तो उन्हीं के काम को ऑनर करने के लिए इस अंडरग्राउंड रिवर का नाम हमजा रिवर रखा गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस यूनिक सेटअप को, इस अनोखे अरेंजमेंट को, जहां एक नदी जमीन के ऊपर है और दूसरी उसके आईने की तरह नीचे बह रही है, इससे साइंटिफिकली कहते क्या है? इसका कोई टेक्निकल टर्म है? बिल्कुल है, इसे कहते हैं ट्विन रिवर ड्रेनेज सिस्टम। अब इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देखो। टू रिवर्स फ्लोइंग एट डिफरेंट लेवल्स, यानी एक सरफेस पर एक नीचे, वन सरफेस वन सबटेरेनियन इन द सेम रीजन फॉलोइंग द सेम डायरेक्शन एंड ग्रेडियंट। मतलब सब कुछ सेम है, डायरेक्शन भी, ग्रेडियंट भी, बस लेवल्स अलग अलग हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझना है ना, तो अपने दिमाग में 3D मॉडल इमेजिन करो। ऊपर अर्थ के सरफेस पर आपको अमेज़न रिवर बहती हुई दिख रही है, और ठीक उसके नीचे काफी गहराई में डीप अंडरग्राउंड हमजा रिवर है, जो समुद्र तक पहुंचने के लिए अमेज़न के रास्ते को ऑलमोस्ट परफेक्टली कॉपी करती है। इट्स लाइक अ मिरर इमेज बट अंडरग्राउंड। तो चलिए अब इन दोनों रिवर्स को, अमेज़न और हमजा को, साइड बाय साइड रखते हैं और इनका एक डायरेक्ट कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। यहां पर जो डिटेल सामने आएंगी वो काफी फैसिनेटिंग है। सबसे पहला और शायद सबसे शॉकिंग डिफरेंस जो आप देखेंगे वो है इनकी विड्थ का। आप इस इलस्ट्रेशन में साफ साफ देख सकते हैं कि हमजा रिवर अमेज़न के कंपैरिजन में कितनी कितनी ज्यादा चौड़ी है। ये एक माइंड ब्लोइंग कॉन्ट्रास्ट है। ओके, अब इस टेबल पर फोकस करते हैं। ध्यान से देखो, दोनों का फ्लो पाथ बिल्कुल सेम है, वेस्ट टू ईस्ट। उनकी लेंथ भी ऑलमोस्ट बराबर है। हमजा की 6000 किलोमीटर्स, अमेज़न की लगभग 6400। लेकिन अब आते हैं मेन पॉइंट्स पर। विड्थ देखो, अमेज़न जहां 1 से 100 किलोमीटर चौड़ी है, वहीं हमजा 200 से 400 किलोमीटर चौड़ी है। दैट इज अ मैसिव डिफरेंस। और फ्लो स्पीड, यहां तो जमीन आसमान का फर्क है। अमेज़न का पानी तेजी से बहता है, लगभग 5 मीटर्स पर सेकेंड, लेकिन हमजा की स्पीड लेस देन 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। सोचो, तो यहां पर एक की पॉइंट टू रिमेंबर ये है कि हमजा एक रिवर तो है, लेकिन हम जिसे आम तौर पर नदी सोचते हैं वैसी बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट अ रिवर इन द ट्रेडिशनल सेंस। इसका फ्लो एक्सीडिंगली स्लगिश। इसका मतलब है कि पानी एक चैनल में तेजी से नहीं बह रहा, बल्कि वो पोरस रॉक्स के बीच से बहुत धीरे धीरे सीप कर रहा है। जैसे स्पंज में पानी सूखता है, बिल्कुल वैसे ही। इसकी एवरेज फ्लो वेलोसिटी, जैसा कि आप देख सकते हैं, इट्स लेस देन 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये इतनी ज्यादा स्लो स्पीड है कि इसका कंपैरिजन किसी नदी से नहीं बल्कि ग्लेशियर के मूवमेंट से किया जा सकता है। आप दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर ये हो कैसे रहा है? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? जमीन के इतने नीचे इतना बड़ा पानी का सिस्टम फ्लो कैसे कर रहा है? चलिए इसके पीछे की साइंस को, इसके मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, ये पूरा प्रोसेस अचानक नहीं होता। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म। स्टेप 1, इनफिल्ट्रेशन ऑफ सरफेस वाटर, यानी ऊपर का पानी धीरे धीरे जमीन के नीचे जाता है। स्टेप 2, वाटर सीप्स थ्रू परमिएबल सेडिमेंट्री रॉक्स। ये पानी चट्टान के पोरस लेयर्स से
जिसे हम परमिएबल सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, उनसे रिश्ता हुआ और नीचे जाता है। स्टेप 3, फॉल्ट्स एक्ट एज कॉन्ड्यूइट्स। अर्थ के क्रस्ट में जो दरारें हैं, जो फॉल्ट्स हैं, वो एक पाइप की तरह काम करती हैं, पानी को और गहराई तक ले जाते हुए। और फाइनली स्टेप 4, सबटेरेनियन फ्लो बिगिंस। लगभग 4 किलोमीटर की गहराई पर यह सारा पानी जमा होकर एक अंडरग्राउंड फ्लो शुरू कर देता है। पर एक और सवाल, दोनों नदियों का रास्ता एक ही जैसा क्यों है? Why do they both flow from west to east? Well, इसके पीछे जो गाइडिंग फोर्स है, that is the topographic gradient। ध्यान से समझना, पूरे अमेज़न बेसिन की जमीन का जो स्लोप है, जो ढलान है, वो वेस्ट में एंडीज माउंटेन से ईस्ट में अटलांटिक ओशन की तरफ है। और यही नेचुरल स्लोप, यही ग्रेडियंट ऊपर अमेज़न को और नीचे हमजा को, दोनों को एक ही डायरेक्शन में अटलांटिक की तरफ गाइड करता है। इट्स सिंपल फिजिक्स रियली। ओके, तो अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंस पर। वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिस्कवरी? ये हमजा रिवर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? जियोलॉजिकली व्हाई डज दिस मैटर? देखो, हमजा रिवर की खोज से एक पूरा हिडन लार्ज स्केल जियोलॉजिकल प्रोसेस सामने आया है। इससे पहले हम इसके बारे में जानते ही नहीं थे। यह डिस्कवरी अर्थ के हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की हमारी अब तक की अंडरस्टैंडिंग को ना सिर्फ चैलेंज करती है, बल्कि उसे एक्सपैंड भी करती है। यह हमें बताती है कि हमारे प्लैनेट का वाटर सिस्टम जितना हम सोचते थे, उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड है। और आखिर में यह डिस्कवरी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचो, अगर अमेज़न जैसा रिवर बेसिन, जो शायद दुनिया का सबसे ज्यादा स्टडी किया गया रिवर बेसिन है, उसके नीचे इतना बड़ा, इतना विशाल सिस्टम छिपा हो सकता है, तो बस इमेजिन करो हमारी अर्थ के नीचे और कितने ऐसे जायंट हिडन सिस्टम्स हो सकते हैं जिनके बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता। हाउ मेनी मोर आर जस्ट वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड? If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.